उस प्रकाश में आप चलो और वो तुमको शक्ति देगा। जो भी करना चाहो तुम करते हो। देखिए, हमने अपनी स्वतंत्रता को पाया। स्वतंत्र, स्व को जानो ना, तुमको दे रहे। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे पैदा हो बाहर, इसलिए पहले सीख लो। आज का बड़ा दिन है, आज व्रत ले लो कि हम न तो बेईमानी करेंगे और न ही बेईमानों के साथ होंगे, न उनसे डरेंगे। उनके साथ भगवान तो है नहीं। भगवान आपके साथ। अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ। सारे लोगों ने तो इसी भारत भूमि में जन्म लिया था, इसलिए तो नहीं कि आपस में लड़ो मरो। महामूर्ख हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं। कुछ लड़ने से फायदा नहीं। लोगों को बताओ, अरे भाई क्यों लड़ते हो, तुमको क्या चाहिए, क्यों, आखिर क्या चाहिए तुमको? खाने को अच्छा है, पीने को अच्छा है, बस, और क्या चाहिए? पर आजकल तो ये कि भाई हमें एक कपड़े चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, और ये नहीं उसी के साथ कि हम जाएंगे नरक। इस वक्त में थैंक यू। हो नहीं नहीं, इज ऑलराइट। वो जो सूफी हो गए, वैसे आप सब सूफी हैं, क्योंकि आपकी सफाई हो गई। अब सब लोग कविता लिखो, ईमानदारी की। ये बेईमानी तो जानी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बहुत सी बातें हैं जो ठीक होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो बेईमानी मत करो। कोई भारतवर्ष में इतना गरीब नहीं कि उसको बेईमानी करना पड़े। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश पे कलंक है, उसको मिटाना चाहिए। और आप सहयोगी हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास प्रकाश से आप सब जगह लाइट फैला सकते और सबको हिम्मत दे कि ठीक। खासकर आप में जो यंग लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये सोचो कि क्या क्या ईमानदारी का काम आप कर सकते हैं। अब लग गए कि यमुना जी में ये मत फेंको, ठीक है, लेकिन वो इतनी जरूरी चीज नहीं। जरूरी चीज है अपने ईमान को खोना। और इसीलिए आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। जगह 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 में लाइट लगाई जाती है, सब कुछ होता है। और अगर ये हम नहीं कर सके तो सहयोग हो के पास आना। सबसे ज्यादा सहयोगी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। और उसके बाद रशिया में। अब रशियन लोग बहुत ही ज्यादा नम्र है, वो चोरी चकारी नहीं करते। पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ कम्युनिज्म आ जाए तो शायद हम लोग भी वैसे हो जाएं, पर वो कोई बात बड़ी ऊंची नहीं है।
जबरदस्ती कोई कुछ करे वो अच्छा नहीं है। हम अपने पे जबरदस्त हो जाएं। तय कर लीजिए, आज ही निश्चय कर लीजिए, आज बड़ा अच्छा दिन है कि ना तो हम बेईमानी करेंगे और न ही दूसरे करने देंगे। आपका देश बहुत समृद्ध हो जाएगा। और देश क्या है, मैं देख चुकी हूं, सब देश बेकार लोग हैं। और हमारे देश में लोगों में अभी बहुत ज्यादा धर्म है। हमारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका जब बेईमान लोग इतने जबरदस्त हो गए। कोई अगर बेईमान है तो पता करो, उसके यहाँ जाके पिकेटिंग करो। तुम इतने लोग हो, मिल करके पिकेटिंग करो क्या, और उससे बहुत फर्क हो जाएगा। हाँ? अच्छा, तुम बीच में मत बोलो। सब ठीक है। तो आज का एक ही संदेश है कि न तो हम बेईमानी करेंगे और न किसी को करने देंगे। लेकिन यहाँ के लोग इस मामले में बहुत टॉलरेंट सहते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है, जब आपने प्रकाश पाया है तो आप क्यों डरते हो? आपको क्या जरूरत है डरने की? इसलिए मैं आज आपसे विनती करती हूँ कि हिम्मत से काम लो। और अब एक स्वतंत्रता हो गई, स्व का तंत्र आप पाएंगे। आपने पाया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करो। आज आप इतने लोग यहाँ आए, मैंने इतने कभी नहीं देखे थे दिल्ली में। तो आज सब लोग यही मन में निश्चय कर लें कि हम लोग किसी बेईमान को मानेंगे ही नहीं। और सब राक्षस भी यही के लिए जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है ना ऐसा कि वो सोचते वो हमें मान लेंगे। हिंदुस्तानियों को कभी नहीं मानना चाहिए। और फिर पार है, उसको तो कभी भी नहीं। अपने देश पर एक बड़ा लांछन है सब जगह। ये बात सच नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं ईमानदार, बहुत। लेकिन ये बात सच नहीं है, पर ये बात मैंने देखी है। झगड़ा करेंगे, ये जमीन हमारी, ये जमीन तुम्हारी। अरे जो आपका है वो है स्वराज, स्व का राज्य। स्व का राज्य होगा तभी होगा जब आप वाकई में स्वतंत्र हो जाए। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतने लोगों को देखकर मैं तो हैरान हो गई। मैंने कभी दिल्ली में इतने लोग देखे नहीं थे। तो आपसे जो विनती यही है कि आज इतने शुभ दिन पर निश्चय कर ले कि हम बेईमानी तो करेंगे नहीं, चाहे हम मर जाए। और दूसरा ये कि अगर कोई बेईमान है तो सब मिल करके उसको ठीक करो। वैसे मैं ना कहती, पर अपनी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, ऐसा दिखता है। 10 साल में बहुत अपना देश खराब हो गया। तुम लोग इतने सहयोगी हो, तुमको किसका डर है? डरने की कौन सी बात?
सबके पीछे परमात्मा खड़े हैं। देखिए, सूफियों को पता हुआ कि परमात्मा हमारे पीछे है, तो वो सब उन्होंने दुनिया भर की बेकार की चीजें हटा दी। पर सब नहीं, कुछ सूफी। तो आप तो सबको करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज का यही संदेश है कि अब आप न तो खुद चोर हो और न ही चोरों की मदद करो। पेपर में कि और, पर मैं देखती हूँ पेपर में कि और चीजों के लिए झगड़ा है, जाति पाति पे झगड़ा है। अरे बाबा, इस देश को तुमको बचाना है कि डुबाना है? बड़ी जिम्मेदारी है आप कलयुग में पैदा हुए हैं, इसलिए इस कलयुग को बदलना है। और हजारों में आप पार हैं। इतने लोग तो कई दुनिया में पार नहीं है। इसलिए आपसे फिर मैं बार बार कहूंगी कि तुम सच्चाई पे खड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और भगवान भी तुम्हारे साथ, भगवान भी तुम्हारे साथ। मैंने तो कभी पैसे की परवाह ही नहीं करी। मैं तो बगैर पैसे पे ही रही हूं और मुझे जरूरत ही नहीं है। तुम लोग इतने मेरे बच्चे हो, मुझे क्या करना है पैसे लेके? तो सबसे विनती है कि आज अपने अंदर ये ठान लो कि हम कोई चोरी चकारी चलने नहीं देंगे। जहां पता होगा वहां हम लड़ेंगे। पर मेरे ख्याल से लोग क्या शराब पी गए कि क्या है? इस प्रकाश में आपने क्या पाया? हिम्मत, और हिम्मत से लड़ो। जो गलत चीज है इस देश की वो हटानी है। बहुत बदनाम है। और भी बहुत बातें हैं, पर सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो ईमानदारी ही नहीं तो तुमको भगवान कैसे मदद करेगा? पैसे पाना कोई भगवान की मदद नहीं है, धर्म को पाना। और तुमने पाया है। इतने लोग तो कोई सहयोग्य है ही नहीं दुनिया में, और सहयोग्य ऐसा काम करते भी नहीं है। पर मैं इसलिए बता रही हूं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर खराब है और हम लोग इतने बदनाम हर जगह। सब है आपके पास, खाने पीने को है, कपड़े लगते हैं, और क्या चाहिए? आप सिनेमा देखो, ये देखो, इतना तो पैसा है। पर ये पैसे की बीमारी जो है ये पहले जानी चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी आज की बात को आप ध्यान से सुनेंगे और आज से कसम खा लें कि हम तो बेईमानी करेंगे ही नहीं, लेकिन जो दूसरे भी करते हैं उसका हम विरोध करेंगे। ये सबसे बड़ी बात समझ लो कि आज अपने देश को ईमानदारी चाहिए। इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं। आपकी माँ है ईमानदारी। मुसलमानों लड़ो, उससे लड़ो, कोई जरूरत नहीं हमको।
हम अपने अंदर ही खुद लड़े अपने साथ बस। सब लोग अच्छे हैं। 10 शर्ट की जगह 1 शर्ट है तो क्या हुआ? ऐसी औरतों से कहो, हो जाएगा, बन जाएगा। आज का भाषण जरा अलग है, निराला है। और तुम लोगों को पसंद आया, ये बड़ी कृपा है। तुम क्यों खड़े हो गए? तुम क्या जाए? तुम क्यों खड़े हो गए? चलो, सो धन्यवाद।